So hey guys, we will read about fourth semester political science topic public policy and public administration. And let's see, we will read about meaning, nature, and scope of public politics, making of public policies on constitutional basis, meaning set of laws, guidance, and action decided and taken by the government in order to work in the favor of पब्लिक के फेवर में वर्क करने के लिए जो गवर्नमेंट लॉज बनाती है, गाइडेंस बनाती है, एक्शंस लेती है, वो सारा कुछ आता है पब्लिक पॉलिसी के अंदर। एंड यही पब्लिक पॉलिसी का मीनिंग है। नाउ लेट्स सी नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का नेचर क्या होता है? इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट विच इंक्लूड्स विच लॉज आर पास्ड, कौन से लॉज को पास करना चाहिए और कहाँ पे फंडिंग जाएगी, कहाँ से आएगी, विच आर द जनरल टॉपिक्स रिलेटेड टू पब्लिक से रिलेटेड कौन कौन से जनरल टॉपिक्स है, ये सारा कुछ इंक्लूड करता है पब्लिक पॉलिसी। एंड ये इसका नेचर है। एंड इट्स अ टू ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट भी है। नाउ लेट्स सी, पब्लिक पॉलिसी इज़ नॉट ओनली कंसर्न्ड विद पॉलिटिक्स। जो पब्लिक पॉलिसी है वो सिर्फ पॉलिटिक्स से कंसर्न नहीं है। देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस इन मेकिंग पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी को बनाने के लिए एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस लगता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ओपोनेंट पार्टीज़ को भी ये इन्वॉल्व करता है, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करता है, एनजीओज को इन्वॉल्व करता है, इंस्टीट्यूट्स, एक्सपर्ट किसी भी फील्ड के, लाइक साइंस, हेल्थ और अदर क्लाइमेट्स, इन सभी चीज़ों को, इन सारे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस को ये इन्वॉल्व करता है। अ पॉलिसी कैन बी नैरो और ब्रॉड, सिंपल और कंप्लीट, कॉम्प्लेक्स। बेसिकली एक जो पॉलिसी होती है ना, वो नैरो हो सकती है, ब्रॉड हो सकती है, सिंपल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, रिटन, अनरिटन, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है। पब्लिक पॉलिसी इज़ अ स्किल बिकॉज दीज टास्क regularly collect some information about the social science, and in this case the stress is on the public policy, which is known as government policy, selected by the government as a direction for the action। बेसिकली जो पब्लिक पॉलिसी है वो एक स्किल है, बिकॉज इसमें हर रोज़ का एक टास्क रहता है कि कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन, बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सोशल साइंस के रिगार्डिंग में। एंड इस केस में जो स्ट्रेस रहता है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाने में, वो काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट हैव टू एक्शन ऑन दैट पॉलिसीज़। सो बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्वियसली स्ट्रेस तो होगा, राइट। नेक्स्ट वन इज पब्लिक पॉलिसी इज द मीडियम बाय विच गवर्नमेंट सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक। बेसिकली पब्लिक पॉलिसी जो है वो एक मीडियम है जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को पब्लिक के, एज बिकॉज पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स आर द सेंट्रल कंसर्न फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिकॉज जो पीपल है उनके जो प्रॉब्लम्स है वो एक सेंट्रल कंसर्न है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर ध्यान देना होगा। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो रिसॉल्व्स द कन्फ्लिक्ट्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। ये प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है जो कि सोसाइटी में हैं, और जो सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो झगड़े चल रहे हैं, उन सभी को भी ये रिसॉल्व्स करता है। Public policy not only involves the action part of the government but also involves inaction part of the government. Now let's see the scope of public policy. What is the scope of public policy? It helps us to understand the causes of policy decision. ये हमें हेल्प करता है कि क्या कॉजेस हैं पॉलिसी डिसीज़न लेने में, है ना, मतलब पॉलिसी बनाने में क्या कॉजेस हैं। ठीक है, क्यों हमें पॉलिसी बनाने चाहिए, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बेसिकली हेल्प करता है। ऑल्सो
इन्हेंस द नॉलेज ऑफ सोसाइटी, हमारे जो सोसाइटी के बारे में नॉलेज है हमारे पास, उसको इन्हेंस करने में, उनको इंक्रीज करने में भी ये हेल्प करता है. पॉलिसी विल बी मेड व्हेन पॉलिटिकल लीडर्स विल टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इश्यूज, जो पब्लिक के इश्यूज है उनको जब पॉलिटिकल लीडर्स रेज करेंगे और उस पर डिसीजन लेंगे, देन ये पॉलिसीज बनेंगी. ठीक है. इट हेल्प्स अस इन अ प्लान डेवलपमेंट विच मीन्स क्रिएटिंग अ बैलेंस इन एवरी फील्ड एंड एरिया ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. ये हमें हेल्प करता है एक प्लान डेवलपमेंट में, जो कि जिसका मतलब है कि क्रिएटिंग अ बैलेंस, एक बैलेंस को क्रिएट करना हर एक फील्ड में और एरिया ऑफ डेवलपमेंट में. By reading and studying about public policy, we can increase or enhance our knowledge about the political decision. Political decisions कैसे लिए जाते हैं, इसके बारे में जानने के लिए हमें रीड करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए पब्लिक पॉलिसी को, ताकि हम अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकें, इंक्रीज कर सकें. इट डजेंट मैटर वेदर यू आर पॉलिटिकली इन्वॉल्व्ड और नॉट. ये मैटर नहीं करता है कि तुम पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो या नहीं हो, बट यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट पब्लिक पॉलिसी बिकॉज इट अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ. हमारे पास नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग में, बिकॉज हमारी डे टू डे लाइफ को ये अफेक्ट करता है. और ये मैटर नहीं करता कि तुम पॉलिटिकली हो पार्टीज़ के अंदर या नहीं हो. हमें एज अ सिटीज़न भी पब्लिक पॉलिसी के बारे में नॉलेज रखना चाहिए, बिकॉज अगर पॉलिसी बैड बनती है तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है. बट अगर पॉलिसीज़ अच्छी बनती है देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस. Studying public policy offers many benefits, including creating meaningful change, development essential skills, and expand career opportunities. स्टडी करने से पब्लिक पॉलिसी को ये ऑफ़र करता है बहुत सारे बेनिफिट्स, इंक्लूडिंग क्रिएटिंग मीनिंगफुल चेंज लाता है, डेवलपमेंट लाता है, इसेंशियल स्किल्स, और एक्सपेंड करता है करियर अपॉर्चुनिटीज़ को. पब्लिक पॉलिसी इज़ एसेंशियल फॉर सोसाइटल चेंजेस, सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं और इम्प्रूविंग द कम्युनिटीज़ को चेंज करने में, इम्प्रूव करने में, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है पब्लिक पॉलिसी. Now let's see, studying public policy is the pathway to transform your dreams, imaginations into reality. हम स्टडी करते हैं पब्लिक पॉलिसी को, ये एक पाथवे है कि हम अपने ड्रीम्स को कैसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये चीज़ें वो करता है. ओके. एक पाथवे बनाता है. ठीक है. नाउ मेकिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस. तो बेसिकली पब्लिक पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे कैसे बनती है, लेट्स सी. फर्स्टली बेसिकली पॉलिसी फॉर्मुलेशन के साथ पब्लिक पॉलिसी साइकिल भी इसे बोला जाता है. तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है. आफ्टर दैट एजेंडा सेटिंग होता है, उसके ऊपर मतलब एजेंडा सेट किया जाता है, प्लानिंग होती है. ठीक है. आफ्टर दैट पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, पॉलिसी बनती है. उसके बाद होता है पॉलिसी एडॉप्टेशन, पॉलिसी को एडॉप्ट किया जाता है, डिसीज़न बनाया जाता है, डिसीज़न मेकिंग होती है. आफ्टर दैट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है. उसके बाद इवैल्यूएशन होता है. ये बेसिकली प्रोसेस होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का. ओके. सो बेसिकली लेट्स सी द मेन एक्टर्स इन पॉलिसी मेकिंग. पॉलिसी मेकिंग में कौन कौन से मेन एक्टर्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है वो इसमें इन्वॉल्व है. प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएम एंड हिज एडवाइसर्स, लाइक इकोनॉमिक एडवाइसर हो गया, सिक्योरिटी एडवाइसर हो गया, एडवाइसर टू पीएम हो गया. एनजीओज इन्वॉल्व होती है, पब्लिक ओपिनियन भी इन्वॉल्व रहता है, सिविल सोसाइटी, लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट, जुडिशरी, कैबिनेट, एजेंसीज, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, these all involved in public making. ठीक है.
Now, let's see what is the role of a constitution in the making of public policy. So public policy में constitution का क्या हाथ है? Public policy in India is designed under the framework of the constitutional system. Constitutional system के according इसे डिज़ाइन किया गया है. These are four constitutional factors that government policy making in India. तो बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसी जो बनाई जाती है उसके फोर कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स होंगे. लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट इन इंडिया इज़ द सुप्रीम पब्लिक पॉलिसी मेकिंग बॉडी. पार्लियामेंट जो है इंडिया में वो सुप्रीम पब्लिक पॉलिसी बॉडी है. ठीक है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर आर डिपेंडेंट अपॉन द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी. पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी के सपोर्ट के लिए ये जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो डिपेंड रहते हैं. ठीक है. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. सो यहाँ पे भी रोल रहता है पॉलिसी मेकिंग का. एग्जीक्यूटिव जो है इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल टास्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू डिसाइड द पॉलिसीज विच आर टू बी सबमिटेड टू पार्लियामेंट. कौन सी पॉलिसीज़ को सबमिट किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल टास्क हो जाता है एग्जीक्यूटिव्स को डिसाइड करने में पॉलिसीज़ को. सो इनका भी एक बड़ा रोल रहता है. एंड आफ्टर दैट वी विल सी द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेन 6 स्टेप्स. ठीक है. फर्स्टली इज एजेंडा सेटिंग. सबसे पहले होता है एजेंडा को सेट करना. सो वीडियो काफ़ी लॉन्ग जा रही है, सो वी विल सी दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. ओके.